हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है और थायराइड हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ डाइट टिप्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म है वो क्या है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे नेक में होती है और बटरफ्लाई शेप में होती है। ये जो है थायराइड ग्लैंड T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन को रिलीज़ करती है और थायरोक्सिन T4 इसको रिलीज़ करती है। इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ये हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को है वो कंट्रोल करते हैं। ये इसके फंक्शंस होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे T3 और T4 है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं और पर्सन को बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं उसकी वजह से। जैसे मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, तो पर्सन का वेट लॉस है बहुत ही फास्ट होता है और पर्सन को थकान होने लगती है वेट लॉस की वजह से। उसको भूख अच्छे से लगती है, लेकिन फिर भी उसका वेट लॉस है वो कंटिन्यूसली होता रहता है और पर्सन की हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। पर्सन के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, पीरियड्स है वो मिस होने लगते हैं और पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पर्सन के हाथ हैं वो कांपने लगते हैं और नेक में स्वेलिंग आ जाती है कुछ लोगों के तो, और आईज़ हैं वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है, यानी कि आंखें ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकल रही है। और पर्सन को मोशंस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि बाउल मूवमेंट है वो भी बढ़ जाते हैं और पर्सन को नींद नहीं आती, इंसोमिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म पर्सन को हो जाता है तो ये सारे सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या कारण है। तो सबसे पहला और कॉमन जो कारण है वो है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ है वो बढ़ जाती है और हमारे थायराइड की जो सेल्स होती है उन पे जाके अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड होती है वो T3 और T4 ज़्यादा रिलीज़ करने लगती है और पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। 70% केसेस में यही रीज़न होता है हाइपरथायरॉयडिज्म होने का। दूसरा कारण है थायराइड न्यूडल्स, यानी कि जो थायराइड टिश्यूज़ होते हैं उनमें लम्प्स या न्यूडल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से T3 और T4 है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है थायराइडाइटिस। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन या हमारी इम्यूनिटी वीक की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से T3 और T4 ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं और पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चौथा कारण है कि अगर आप आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती है जिनमें आयोडीन ज़्यादा होता है, कफ सिरप है और आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनकी वजह से, या फिर आप पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, इन सब में आयोडीन ज़्यादा होता है और आप नमक की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक रीज़न है। तो ये सारे रीज़न है। इसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में आयोडीन अगर ज़्यादा जा रहा है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डाइट टिप्स, क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवॉइड क्या करना चाहिए हमको। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो आप अवॉइड करें और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, उनमें भी आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज़ है, बटर है, इनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें हाई अमाउंट में टायरोसिन पाया जाता है जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है।
तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होने के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सी फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। फिश, क्रैब, प्रॉन ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोया सॉस हो गया, सोया मिल्क है, टोफू है, इनमें आइसोफ्लेवोनोज नाम का कंटेंट पाया जाता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसलिए हमें सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। बेकरी आइटम्स अवॉइड करना चाहिए, नूडल्स, पास्ता ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। और कैफ़ीन है वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कैफ़ीन जो है वो मेडिसिन के इफ़ेक्ट को भी कम कर देता है, तो आप कोशिश करें कैफ़ीन ना लें। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपकी थायराइड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो गया है, यानी कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है और उनको जल्दी बॉडी यूज़ कर रही है, यानी सब कुछ एक्टिविटी फास्ट हो रही है। हमें डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है, तो आप जितनी भी दालें होती हैं, राजमा, छोले ये सब आप खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग में एग का जो वाइट पार्ट है वो आप खा सकते हैं, और बाकी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब आप खा सकते हैं। पैकेज चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, तो उससे हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स ये था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, और मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं। उसके लिए क्या डाइट में लेना चाहिए पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।